क्या आप एम पॉकेट लोन ऐप से लोन लेना चाहते हैं और वहां पर आपकी जो लिमिट है वो भी अवेलेबल दिखा रहा है, पर जिस टाइम पर आपने गेट अ लोन पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि वहां पर आप लोन नहीं ले पा रहे हैं और एक मैसेज आ रहा है बार बार कि आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो गया है और आप परेशान हैं कि ये लॉक कैसे हो गया। मैंने तो लास्ट टाइम पे लोन भी लिया था, मेरी क्रेडिट लिमिट भी अवेलेबल दिखा रहा है, तो ये रीज़न क्या है कि ये लॉक क्यों हो गया है और आप इस वजह से ऐप से लोन ले नहीं पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपके साथ भी यही परेशानी है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एम पॉकेट लोन ऐप के अंदर अगर आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो गया है तो उसके रीज़न क्या होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे हम ये जानेंगे कि उसको अनलॉक करने का सही तरीका, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको ईज़ी वे में सॉल्व करेंगे और उसको अनलॉक करने का आपको तरीका बताएंगे। नंबर 3 पे हम जानेंगे कि कस्टमर केयर को कैसे कांटेक्ट करें। नंबर 4 पे हम बात करेंगे कि इसमें दिन कितना लगता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बार बार उसको अनलॉक करने के लिए प्रोसेस करते रहें, वो भी सही नहीं है, तो आपको वेट करना है। तो हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कितना टाइम लगता है और आखिरी में मैं आपको ये बताऊंगा कि ताकि फ्यूचर में दोबारा से आपकी प्रोफाइल लॉक ना हो, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको बिल्कुल ध्यान देने हैं, ताकि दोबारा से आपको कभी ये कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी फ्यूचर में ना आए। तो अब हम वीडियो को सीधा शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब आपने एम पॉकेट के अंदर पूरा प्रोसीजर किया, उसके बाद में आप जब दोबारा से लोन लेने के लिए जाते हैं, आपने कुछ टाइम तक एम पॉकेट का जो लोन का ऐप है उसको यूज़ नहीं किया। अब आप जब उस पर क्लिक करते गेट अ लोन पर, तो आप देखते कि वहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो गया है। अब होता ये है कि इसके जो रीज़न होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कई बार जैसे आपने पहले लोन लिया, पर उसका जो ईएमआई है वो अभी भी ड्यू चल रहा है या आपने टाइम पर पे नहीं किया और अभी भी वो ड्यू है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एम पॉकेट जो लोन ऐप है वो क्या करता है कि आपकी प्रोफाइल को लॉक कर देता है। तो अगर इस कारण की वजह से आपका प्रोफाइल लॉक हुआ है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दूसरा जो है कि अगर आपने लोन लेने के लिए जब अप्लाई किया था, जो भी प्रोसीजर किया था, उस प्रोसीजर करने के बाद में आपकी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे केवाईसी की जो डिटेल है वो आपकी चेंज हुई है। मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है या आपने लोकेशन चेंज कर दिया या आपका एड्रेस चेंज हो गया है, कुछ भी अगर पहले से दिए हुए जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसमें चेंज आया है, तो इस वजह से भी जो आपका प्रोफाइल है वो लॉक हो जाता है एम पॉकेट की तरफ से, क्योंकि वो आपके करंट डिटेल के बेसिस पे ही आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये है 2 रीज़न। अब इसके बाद में एक और जो रीज़न देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि कई बार आप क्या करते हैं कि आपने अपना जो लोन ऐप है उसको इस मोबाइल से अनइंस्टॉल किया या आपने मोबाइल चेंज करके पहले किसी में किया हुआ था, अभी आपने दोबारा से किया है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कि एम पॉकेट को जो डेटा है वो उसमें डिफरेंस दिखता है और इस वजह से भी वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको लॉक कर देता है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि इसको ठीक कैसे करें। देखिए, सबसे पहले अगर आपका लोन ड्यू है या ईएमआई मिस हो गई है और उसकी वजह से अगर आपका प्रोफाइल लॉक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपका लोन ड्यू है उसको पहले आप क्लियर कीजिए। जैसे ही आप क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद में आपको उसका पे करने का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करना है। कस्टमर केयर को किस तरीके से इन्फॉर्म करना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। कोई भी स्टॉप, आपको कोई भी जो स्टेप है उसको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है ताकि आपकी ये प्रॉब्लम पूरे तरीके से रिजॉल्व। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जब आपने पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि आपका जो ईएमआई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। सेकंड है कि आपका जो डेटा है वो कोई डिफर हुआ है, मतलब पहले आपकी जो केवाईसी थी उसमें या मोबाइल में अभी कोई चेंज आया है। तो अगर इस रीज़न की वजह से आपकी प्रोफाइल लॉक हुई है, तो आपको क्या करना है कि अपना जो वहाँ आप एम पॉकेट लोन ऐप के मोबाइल ऐप में जाइए, वहाँ पर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके मोबाइल नंबर का डिटेल आता है, मतलब वहाँ पर मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी मेंशन होगा, वहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर पहले अपना नया नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में आपको कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करना है
आपको रेज करनी है टिकट और उनको पूरा इन्फॉर्म करना है कि मेरा जो पहले नंबर था वो ये था, अभी मेरा करंट नंबर ये है, और अपना एड्रेस वगैरह करके दोबारा से आपको अपना पूरा प्रोसीजर रीवेरीफाई करना है। और उसके बाद में आपका जो एम प्रोफाइल का अभी लॉक हो गई है प्रोफाइल, वो अनलॉक हो जाएगी। कस्टमर केयर को कैसे कांटेक्ट करना है अभी हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको पूरे प्रोसीजर अच्छे से देखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टाइम कितना लगता है, वो भी आप पूरा ध्यान रखें। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, बार-बार अगर आप उस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, तो फिर वो परमानेंटली भी एम पॉकेट आपका जो प्रोफाइल है उसको ब्लॉक कर देता है स्पैम मान के। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फिर उसके बाद आप अपने पैन नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से आप फिर दोबारा कभी लोन नहीं ले पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बार-बार इसको अप्लाई नहीं करना है, एक बार करिए और सही तरीके से करिए। उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपका लोकेशन चेंज हुआ है या कोई डिटेल चेंज हुई है, उस वजह से अगर आपका प्रोफाइल लॉक हुआ है, तो उसके लिए भी आपको दोबारा से रीवेरीफाई करना है। और रीवेरीफाई करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कस्टमर केयर को आप इन्फॉर्म कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि कस्टमर केयर को हम किस तरीके से इन्फॉर्म करें। तो देखिए, कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है आप उनके नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप या तो रेज टिकट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऐप पे दी गई है, तो आप वहां पर जाके उसका डिटेल ले सकते हैं और वहां से आप कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि आप अगर ईमेल करें तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको क्लियर वहां पर मेंशन कर दीजिए। अपना लोन नंबर या प्रोफाइल में वहां पर डिटेल होती है वो आप ज़रूर मेंशन करिएगा, और उसके बाद में आपको उसका डिटेल भी अपने पास रखना है और वेट करना है। अब कितने दिन के अंदर आपका जो ये प्रॉब्लम है या प्रोफाइल है वो अनलॉक होगा, अब हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जब आप प्रोसीजर करते हैं, अगर आपका लोन रीपेमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आई है कि आपकी प्रोफाइल है वो लॉक हो गई है, तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले जैसे ही आप अपनी जो ईएमआई है उसको पे करेंगे, लोन को क्लोज करेंगे, तो उसके बाद में मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लगता है, जितने में एम पॉकेट दोबारा से सब चीज़ों को अपडेट करता है और उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो अनलॉक होती है। तो आपको ये करने के बाद वेट करना है कम से कम 7 डेज का। उसके बाद अगर आपका केवाईसी की प्रॉब्लम की वजह से या कोई डेटा वगैरह आपका चेंज हुआ है, मोबाइल नंबर चेंज हुआ है, उसकी वजह से अगर ये हुआ है कि आपका प्रोफाइल लॉक हो गया है, तो उसको अनलॉक करने का जो प्रोसीजर आप करेंगे, उसके बाद उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। उसमें आपका 2 से 3 दिन के अंदर प्रोफाइल बहुत आसानी से अनलॉक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका फ्यूचर में दोबारा से आपकी जो प्रोफाइल है एम पॉकेट में वो लॉक ना हो जाए। तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो मोबाइल है उसमें से ऐप को बार-बार डिलीट नहीं करना है। रीइंस्टॉल या इंस्टॉल, अनइंस्टॉल आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल भी क्लियर कैश या क्लियर डेटा नहीं करना है ऐप का। मतलब आपको ऐप के अंदर कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी सेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इवन जब आपने जो आधार कार्ड से आपका लिंक मोबाइल नंबर है जो आपने पहले वेरीफाई किया था, तो आधार कार्ड से भी अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है कि फिर आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको कोई भी जो ईएमआई है उसको ड्यू डेट्स के को मिस नहीं करना है, आपको टाइम से रीपे करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर में आपके जो एम पॉकेट का प्रोफाइल है वो लॉक नहीं होगा, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिस है इनका ध्यान देना है। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें और बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर ये सब करने के बाद भी आपका मतलब ये जो सारी प्रॉब्लम है, पहले आपको फाइंड आउट करनी है किस वजह से लॉक हुआ है, और उसके बाद उसका रेजोल्यूशन करना है। और एक चीज़ आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन चीज़ होती हैं कि आपको अपना जो एम पॉकेट का लोन ऐप है, आप ये प्रोसीजर करने से पहले उसको अनइंस्टॉल करिए, और अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल करिए और उसको लॉगिन करिए। उसके बाद आप चेक करिए गेट अ लोन पर। अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक बार अपना मोबाइल को ऑफ करके ऑन कर लेना है। इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताए हैं, पहले आपको रीज़न समझना है कि किस वजह से लॉक हुआ है, और उसके बाद ही आप इसको अनलॉक करिएगा। अगर आपको रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से हुआ है,
तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले आप पहले एम पॉकेट को इन्फॉर्म करिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि मेरा ये प्रोफाइल क्यों लॉक हो गया है। उसके बाद ही जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वो आप करिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक पहले डिटेल में पार्ट बनाया हुआ है जहाँ पर हमने इससे अलग भी और चीज़ें आपको स्टेप्स बताए हैं, तो आप पहले उस पार्ट को देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिएगा। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको एम पॉकेट रिलेटेड जो प्रोफाइल लॉक की प्रॉब्लम है वो आपकी बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा हमने एम पॉकेट के ऊपर लिमिट इंक्रीज कैसे करें, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो क्या स्टेप लेगा जो कंपनी आपके खिलाफ, या आप उससे कैसे बचें, या एम पॉकेट के अंदर आपकी जो अभी प्रोफाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटो पे क्या होता है, मतलब आपका जो ऑटो पे एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या 15,000 ही कट हो जाएंगे जितने का ऑटो पे है, या क्या होगा, इसके रिगार्डिंग भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप एम पॉकेट की पूरी सीरीज देख लीजिएगा, मैं उनके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी मैं सीरीज डाल दूंगा, तो आप उसको जाके पूरा वॉच कर लीजिए। तो आपकी बिल्कुल एम पॉकेट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।